बिहार विधानसभा लोकतंत्र का वो मंच जहां जनता के मुद्दों पर बहस होती है, जहां नीतियां बनती है, फैसले होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों वहां एक शब्द ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि सदन की कार्यवाही तक रोकनी पड़ गई। एक शब्द बेचारा, और नाम था देश की राजनीति के बड़े दलित चेहरे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का। किसी ने उन्हें बेचारा कहा तो किसी ने उनके लिए सदन में भारत रत्न की मांग तक उठा दी। अब सवाल ये है, क्या ये सम्मान था या अपमान? क्या ये राजनीति रणनीतिक थी या भावनात्मक प्रतिक्रिया? आज हम विस्तार से समझेंगे कि बिहार विधानसभा में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सियासी पारा अचानक चढ़ा हुआ है। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बिहार विधानसभा का बीता गुरुवार सामान्य दिनों की तरह शुरू हुआ था। प्रश्नकाल चल रहा था, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही चर्चा के दौरान राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया, माहौल अचानक बदल गया। इस एक शब्द ने सियासत में आग लगा दी। लोजपा रामविलास के विधायकों ने तुरंत इसका विरोध किया। उनका आरोप था कि यह दिग्गज नेता का अपमान है। बात इतनी बड़ी कि दोनों दलों के विधायक आमने सामने आ गए। सदन में शोर शराबा हुआ, नारेबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल जब कुमार सर्वजीत सदन में बोल रहे थे, उन्होंने अपने भाषण के दौरान रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द का प्रयोग किया। वही रामविलास पासवान जी ने स्वर्गीय बेचारे 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 कहा सदन में। लोजपा रामविलास के नेताओं का कहना था कि यह शब्द एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए अपमानजनक है। सोमवार को प्रश्नकाल खत्म होते ही लोजपा रामविलास के नेता राजू तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से माफी मांगने की अपील की। राजू तिवारी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों से रामविलास पासवान का अपमान करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। हमारे संस्थापक के ये लोग विरोध के लोग गलत बयानबाजी किए। आप चाहते हैं कि इनके नेता इस सदन में आकर के माफी मांगे। यहाँ तक कहा गया कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो बिहार की जनता आगामी चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। विवाद बढ़ने के बाद कुमार सर्वजीत ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बेचारा शब्द अपमानजनक नहीं था, बल्कि सम्मान के भाव से कहा गया था। उनका तर्क था कि वे 2021 से रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान महान नेता थे, लेकिन उनके साथ राजनीतिक रूप से अन्याय हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दलित और महादलित के नाम पर समाज को बांटा गया। टोला सेवकों की बहाली में पासवान जाति को अलग रखा गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रशासन में पासवान समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रशासन में पासवान समाज की प्रतिनिधित्वता बहुत ही कम क्यों है। सर्वजीत का कहना था कि यदि वे प्रतिमा की मांग कर रहे हैं और उनके सम्मान की बात कर रहे हैं तो इसे गलत क्यों माना जा रहा है। इसी बीच इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ तब मिला जब राजद के विधायक रणविजय साहू ने सदन में रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग कर दी। रणविजय साहू ने कहा कि रामविलास पासवान का राजनीतिक और सामाजिक योगदान इतना बड़ा था कि उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। अब सियासत और गर्मा गई। एक तरफ बेचारा शब्द को लेकर अपमान का आरोप, दूसरी तरफ उसी नेता के लिए भारत रत्न की मांग। रामविलास पासवान भारतीय राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं। वे कई बार लोकसभा सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और दलित राजनीति के प्रमुख चेहरों में गिने जाते थे। उन्होंने अलग अलग सरकारों में काम किया और गठबंधन राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे। बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव खास तौर पर दलित समाज के बीच काफी मजबूत था। यही वजह है कि उनके नाम पर कोई भी टिप्पणी राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ एक शब्द तक सीमित नहीं है। दरअसल बिहार में दलित वोट बैंक की राजनीति बेहद अहम है। लोजपा रामविलास आज भी रामविलास पासवान की विरासत के सहारे राजनीति कर रही है। ऐसे में उनके सम्मान से जुड़ा कोई भी मुद्दा सीधा राजनीतिक संदेश बन जाता है। दूसरी ओर राजद भी यह दिखाना चाहती है कि वह दलित नेताओं के सम्मान के पक्ष में है। इसी कड़ी में भारत रत्न की मांग को भी एक सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या
यह मुद्दा संवाद से सुलझ सकता था। अगर शब्द पर आपत्ति थी तो क्या व्यक्तिगत स्पष्टीकरण से मामला खत्म नहीं हो सकता था? लेकिन सदन में माहौल इतना गर्मा गया कि विधायक वेल में आ गए, नारे लगे और आरोपों का दौर शुरू हो गया। स्पीकर को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आखिरकार जनता ये देख रही है विधानसभा में बहस किस मुद्दे पर हो रही है। बेरोजगारी पर हो रही है, विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ये सबसे बड़े मुद्दे जो पीछे छूट जाते हैं और राजनीतिक सम्मान अपमान की बहस सुर्खियों में आ जाती है। हालांकि यह भी सच है कि किसी बड़े नेता की गरिमा से जुड़ा मामला जनता के भावनात्मक पक्षों को भी छूता है। तो कुल मिलाकर एक शब्द बेचारा, उसके बाद माफी की मांग और फिर भारत रत्न की सिफारिश। बिहार विधानसभा में यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ भाषाई विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और भावनात्मक राजनीति का मिश्रण बन गया है। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है। क्या माफी होगी? क्या भारत रत्न की मांग औपचारिक प्रस्ताव तक पहुंचेगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों बाद राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? लेकिन इतना तय है, रामविलास पासवान का नाम आज भी बिहार की राजनीति में उतना ही प्रभाव रखता है कि एक शब्द से सदन रुक जाता है और एक मांग से सियासत गर्म हो जाती है। ये पूरी कहानी कल विधानसभा में बिहार में जो कुछ हुआ उसकी थी। अचानक से भाषण देते देते कुमार सर्वजीत जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि बेचारा रामविलास पासवान। इसी में रामविलास पासवान के जो 19 विधायक है पार्टी के, सारे वेल में आ गए और डायरेक्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से माफी का मांग कर दी है। हालांकि उसके बाद उनके विधायक रणविजय साहू की तरफ से, आरजेडी के जो हैं, उन्होंने सदन में बोलते हुए रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग कर दी। अब ये सवाल उठता है कि एक व्यक्ति जो राजद का है, कुमार सर्वजीत, वो पहले बेचारा बोलकर प्रतीत करता है, उसके बाद उन्हीं के विधायक भारत रत्न देने की मांग करते हैं। तो ये मतलब चुनाव से पहले वोट बैंक को साधने की कोशिश है, क्योंकि अगले साल फिर से बिहार में पंचायत का चुनाव होने वाला है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये बोला जा रहा है, या फिर वास्तव में रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग होनी चाहिए। अगर मांग होनी चाहिए तो राजद अपने लेटर पैड पर लिख के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि रामविलास पासवान दलितों के चेहरा रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव अभी भी उतना ही है जितना पहले था। अभी रामविलास पासवान भले ही ना हो, लेकिन उनके नाम पर बिहार में राजनीति होती है और उनका कद इतना बड़ा है कि उनके ना रहने के बाद भी सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है उनके नाम पर। बाकी आप क्या सोचते हैं, रामविलास पासवान को भारत रत्न मिलना चाहिए या फिर राजद की एक पॉलिटिकल स्टंट है, बेचारा शब्द बोलने के बाद माफी ना मांगकर उनके लिए सिफारिश करना? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।